पाकिस्तान को एक नए सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। सर मैं एस्टैब्लिशमेंट का चोर बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ। सबसे बड़ा चोर कौन होता है? एस्टैब्लिशमेंट में सबसे बड़ा चोर कौन होता है? आर्मी चीफ सबसे बड़ा होता है। पिछले वाला चोर था, बिल्कुल था। अब वाले आप पाकिस्तान में दूसरे अल्ताफ हुसैन बन जाएंगे। अल्ताफ हुसैन साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, वो कभी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, गलत है। वो पार्टी चलाते थे। हाँ। फिर उसके बाद इकरारुल हसन ने ये भी कहा था कि मैं सियासत में कभी नहीं ऐसा ही ये रिकॉर्ड पे रखिए कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी सियासी ओहदे का मुतमन्नी या उम्मीदवार नहीं हूँगा। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि आप ड्रग्स लेते हैं, अच्छा, आप नशा करते हैं, जी ठीक है, आप शराब पीते हैं। तो मैं इसका जवाब कीजिए ना रिकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ, मैं चाहता हूँ इसको रिकॉर्ड करें। ये तो सेम पीटीआई वाला फॉर्मूला है। ग्राउंड से जो पॉलिटिशियंस थे ही नहीं वो उठे, जी, एमपीए एमएनए बने, जी, और वजीर भी बने। कि एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई आम तौर पर उन लोगों से हुई जो पहले उनके मुलाजिम रहे, पहले उनकी गोद में बैठे रहे, पहले जर्नैलों की तारीफें करते रहे। अक्सरियत अगर ये फैसला करती है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है तो ये डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी होगी। क्या मेरे पास ना 4 आप पूछिए, लेकिन इसको क्लोज क्यों करना है कि इमरान खान एक ऐसे पिंड के बंदे को उठा के वजीर आला बनाते हैं तो आप एतराज करते हैं? यही डिक्टेटरशिप है। आप ये ट्वीट करते हैं कि देखो जी मरीम नवाज के ऊपर एतराज़ वो लोग कर रहे हैं जिनका वज़ीर आला उस्मान गुज़ार जी, बिल्कुल ऐसा कि पीछे मैं मरीम नवाज साहिबा का कोई मुद्दा नहीं हूँ। मैं मरीम नवाज साहिबा आप उनके मुद्दा हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वजह सामने ये रखी जाती है कि इकरारुल हसन साहब का कंटेंट ख़त्म हो गया, अब उनको खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, आपने एक भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ ट्वीट नहीं किया। अगर मोबाइल हो तो निकालने कहें तो मैं दे दूं। मैं जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो रेलेवेंट है, मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल रेलेवेंट है। क्यों? इसलिए उसको 80% लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान में। तनकीद करने के बाद आपको रीट्वीट ज्यादा मिलते हैं, आपको कमेंट्स ज्यादा मिलते हैं। मैं जलालपुर लाहौर की बात कर लेते हैं कि पार्क व्यू सोसाइटी डूब गई, एनओसी मरीम नवाज ने दिया, इकरारुल हसन से नहीं, मैंने वो लगाया, वो इमरान खान साहब भी उनके बड़े मद्दार हैं। एक लफ्ज़ ही बोला इकरारुल हसन ने कि पार्क व्यू में लोग डूब गए, लोगों का दर्द नहीं नजर आया। नवाज कैसे दे सकते? चीनी माफिया ने तबाही फेर दी, 100 रुपए वाली चीनी को उठा के हम 200 रुपए के ऊपर ले गए। इकरारुल हसन को वो भी नजर नहीं आया। फिर उनकी बेटी है नरमीन, उन्होंने आपको ट्वीट में मुखातिब करके कहा कि इकरार आप इतनी मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जब आप उनसे मिलने आए तो मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, आपने आकर उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, और उन्होंने आगे से आपको जवाब दिया कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर कह सकता हूँ कि बेऐने ही जो कुछ हुआ मैंने उसको तहरीर कर दिया। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मशहूर थे, अब आजकल आपको खिताब दिया जा रहा है अस्करी सहाफ़ी का। जी, अगर इकरारुल हसन कुरान पाक के ऊपर कोई बात करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन फलक जवेद करती हैं तो मैंने गलत कब कहा उसको? गलीज़ किरदार के ऊपर आपने जो ट्वीट किया और आपने कहा वो मुहिम चल रही थी, जी, ये मुहिम किसी दौर में इकरारुल हसन साहब ने भी चलाई।